अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं फ़िशेस रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। और असल में मेरा एक पॉन्ड था, वो लास्ट ईयर फ्लड की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं उसे वापस रीयूज़ करना चाह रहा हूँ। तो उसको बनाने के लिए मैंने फ़िल्टर, ये वीडियो मेरी फ़िल्टर के बारे में होगी, बकेट फ़िल्टर के बारे में, कि बकेट फ़िल्टर किस तरह हमने बनाना होगा, वो उसके फ़वाइद क्या हैं। ठीक है जी। बकेट फ़िल्टर का मैं पहले आपको बता दूं कि बकेट फ़िल्टर असल में ये बाहर लगता है। ठीक है जी, किसी बकेट में बना सकते हैं और बाहर लगता है। इससे ये चीज़ होगी कि आपका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम सारा का सारा बाहर होगा। ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा अंदर फ़िल्टर पड़ा होता है तो वो जगह भी घेरती है, और उससे फिर मसले मसाइल भी आते हैं। जब बंदा एक्वेरियम की सफाई करे या पानी चेंज करे तो उसमें बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन साइकिल के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए होती है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर से वो मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए एक्सटर्नल फ़िल्टर जो बाहर लगता है, बकेट फ़िल्टर हो गया, तो वो बेहतर रहता है। ठीक है जी। और चीप भी है, अच्छा काम भी करता है, बेहतरीन भी है, और इजीली हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और बेहतरीन काम करता है। तो मैं आपको चलें आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में पॉन्ड जो है ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। पॉन्ड में मैं मछलियों को ब्रीड करता हूँ। हमें डिफरेंट मछलियाँ पॉन्ड में ब्रीड कर सकती है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है कि पॉन्ड में एक तो ये कि एक्सटर्नल फ़िल्टर के साथ हमें ऑक्सीजन पंप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। साथ में ये ऊपर ऊंचाई से पानी गिरेगा तो साथ में ऑक्सीजन मिक्स होता रहेगा, और फ़्लो नीचे जब जाएगी तो साथ में ऑक्सीजन मिलती रहेगी पानी में, फ्रेश ऑक्सीजन मिक्स होती रहेगी। तो वहाँ पे ऑक्सीजन पंप का भी ख़र्चा बच गया। दूसरी चीज़ है कि आपका बैक्टीरियल जो नाइट्रोजन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये कि हम अगर बैक्टीरिया के रहने के लिए जगह, मतलब ये फ़िल्टर्स वगैरह में जो स्पंज लगता है, ये असल में बैक्टीरिया के रहने के लिए जगह होती है। ठीक है। इसमें एमोनिया ग्रैब हो जाते हैं, जो उनकी एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स होती है ना, जो उनका पॉटिश सारा सिस्टम होता है, तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। उसमें फिर बैक्टीरिया रहते हैं स्पंज में, तो वो उनको वो कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये असल में बाहर होता है, तो सारा एमोनिया भी आपका पॉन्ड से या एक्वेरियम से बाहर इस बकेट में होता है। तो एक्वेरियम में कोई एमोनिया वगैरह टाइम के लिए नहीं होता, और पानी रोटेट करता रहता है। तो पानी में भी वो बैक्टीरिया और वो सारा निज़ाम उसमें मिलता है। ठीक है जी। इसमें हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि एक्सटर्नल फ़िल्टर दो किस्म के होते हैं। ठीक है जी। बकेट फ़िल्टर दो किस्म के होते हैं। एक ओवरफ्लो फ़िल्टर होता है, एक नीचे से जो पानी निकलता है। ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है, अच्छा कौन सा है, मैं ख़ुद ओवरफ्लो फ़िल्टर यूज़ करूँगा। अच्छा जी। और एक इनपुट हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एक आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जो फ़िल्टर के लिए पानी आता है। आउटपुट जो फ़िल्टर साफ़ पानी देता है। ठीक है जी। तो मैं दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, दो वर्ड्स, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी। तो ओवरफ्लो फ़िल्टर में ये होता है कि आउटपुट जो पानी होता है ना, वो ऊपर से बकेट भर जाती है, ऊपर से पानी जो बहता है वो एक्वेरियम पे जाता है। ठीक है जी। और जो दूसरा नीचे से पानी जाता है, पानी ऊपर से इनपुट आता है। ठीक है जी। पत्थरों से पानी होके नीचे बैठ के नीचे से फिर पानी एक्वेरियम या उसमें जाता है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि ओवरफ्लो फ़िल्टर में इसलिए यूज़ करूँगा कि गंद जो है ना, जो एमोनिया होता है और जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमेशा तह पे होते हैं। ठीक है जी। तह में होते हैं, और जो इसके अलावा टॉक्सिक मटेरियल्स वो भी तह में बैठ जाते हैं। ठीक है जी। तो ओवरफ्लो फ़िल्टर में ये होगा कि साफ़ पानी ऊपर, सतह जो होगा ना वो साफ़ होगा, सारा गंद नीचे बैठा होगा। अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे और नीचे से पानी एक्वेरियम में या पॉन्ड में लेकर जाएंगे, तो उसमें फ़िल्ट्रेशन अच्छी तरीके से नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ओवरफ्लो फ़िल्टर में भी फिर हम आउटपुट दो किस्म के निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आउटपुट दो किस्म के इस तरह निकाल सकते हैं ओवरफ्लो फ़िल्टर से कि इनपुट दो किस्म के हम कर सकते हैं। ठीक है जी। पानी मतलब फ़िल्टर में आएगा किस तरीके से,
एक तो ऊपर से डालेंगे, जो मैं ये तरीका करूँगा, एक नीचे ही सुराख करते हैं, ठीक है जी। बकेट में नीचे सुराख करते हैं, वहाँ पे पानी आएगा और साथ में बढ़ता रहेगा और फिर ओवरफ्लो होके वापस बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान क्या है? नुकसान उसमें ये है कि बिजली गई तो पानी उसमें आपके बकेट में पानी ठहरेगा नहीं, ठीक है जी। नीचे जो इनपुट के लिए पाइप आया होगा वो नीचे होगा, तो उसमें से सारा का सारा पानी बकेट से वापस पंप के ज़रिए पॉन्ड में चला जाएगा। तो बैक्टीरिया और ये फेवरेबल जो चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, वो पानी की चीज़ें, तो पानी बकेट हमेशा भरा रहना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए मैं इनपुट भी ऊपर से लाऊंगा और आउटपुट भी ऊपर से लाऊंगा, ताकि बकेट से पानी नीचे से लीक ना हो, बस ये हर टाइम भरा रहे अगर बिजली जाए भी, ठीक है जी, ताकि इसमें बैक्टीरिया ना मरे। तो आगे आप प्रोसेस देख लें, आपको आगे समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास इसमें दो किस्म के, दो साइज़ेस के पत्थर आएंगे। एक मैं ये साइज़ लूँगा, ठीक है जी, और एक ये वाला मैं लूँगा, ठीक है। ये दो साइज़ पत्थर हमारे साथ यूज़ होंगे, ठीक है। बड़े वाले, इससे बड़े भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिर मतलब आपके फ़िल्टर पे, पंप पे डिपेंड करता है कि अगर पंप अच्छी क्वालिटी का है तो मतलब अगर पत्थर ये इसमें इतनी गैप्स नहीं होंगी, ठीक है। अगर बड़े साइज़ का पत्थर लेंगे उसमें गैप ज़्यादा होगी, तो उसमें पानी का फ़्लो ज़्यादा रहेगा, तो वो पंप को भी दबाव नहीं देगा, ठीक है जी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। मैं एक ये साइज़ यूज़ करूँगा, मेरे पास अवेलेबल अब ये साइज़ है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है कि मैं बकेट छोटा यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें यही फिट आएगा, बड़े पत्थर फिट नहीं आएंगे। और मेरा कम से कम पत्थर तो होने चाहिए उसमें, ताकि उसमें फ़िल्ट्रेशन अच्छी तरीके से रहे, ठीक है जी। तो अगर फुल साइज़ बकेट ले रहे हैं तो उसमें फिर आप इससे बड़े साइज़ का लगाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा भरा जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि मोटर जो हम यूज़ करते हैं पॉन्ड्स के लिए वो छोटी होती है, तो उसका फिर पावर, पानी का दबाव उस पर ज़्यादा होगा तो पंप जल सकती है, ठीक है जी। पंप जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं छोटा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें यही बेहतर है, ठीक है जी। बकेट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बकेट हो गया, ठीक है। एक मुझे पीवीसी पाइप की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसमें मैं सुराख करूँगा, मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है जी। ये पीवीसी पाइप का आप साइज़ चेक कर लें, ये इस तरह लगेगा। ये ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पे मैं इसलिए रखूँगा कि जो हमारा फ़िल्टर में जो पानी इन होगा, यहाँ पे पाइप अंदर डलेगा, तो यहाँ से पानी इंटर होगा, ठीक है जी। और ये चार चीज़ें मैंने दिखा दी। स्पंज, ठीक है जी, आप कोई भी स्पंज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पंज इसको पीसीस में भी कर सकते हैं, या इस तरह अगर आपको इस तरह बनाना मुश्किल है तो उस पीसीस डाल दें स्पंज के, स्मॉल स्मॉल पीसीस, इससे थोड़े बड़े साइज़ के, ठीक है जी, वो डाल दें। स्पंज बीच में यूज़ होगा, एक ये नोज़ल यूज़ होगा, पानी ओवरफ्लो होके ये ऊपर मैं सुराख करूँगा इस बकेट में, यहाँ से पानी ओवरफ्लो होके इस नोज़ल से बाहर एक्वेरियम या पॉन्ड में जाएगा, ठीक है। और एक पाइप, तो ये चीज़ें यूज़ होगी। ये इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तो इसलिए मैंने कहा है कि ये चीप सिस्टम है, ठीक है जी, बनाने का, और बेहतरीन काम करता है और फ़िल्टर से। तो चले मैं आगे आप प्रोसेस आप लोग को दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, नीचे से इनपुट आ रहा है पंप के थ्रू, यहाँ से होके यहाँ पे ये पाइप अंदर नीचे तक गया है, ठीक है जी। पानी का लेवल चेक कर लें, ये पानी है, ठीक है जी। ओवरफ्लो पानी यहाँ से होके यहाँ पे वापस जा रहा है। ये बबल्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑक्सीजन भी साथ में मिक्स होके पहुँच रही है पानी में। तो ये इसमें मैंने पानी कम रखा है ताकि ये नाइट्रोजन साइकिल और वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले, फिर इसमें मैं और पानी डालूँगा।